So here is the problem, and the problem is uh, I want to make Facebook. Okay, I want to make Facebook. बल्कि हम क्योंकि छोटी सी फेसबुक बना रहे हैं तो लेट्स कॉल इट फेकबुक. ठीक है, ठीक है. Which should actually be the actual name of Facebook मेरे ख्याल में. बट खैर ये हमने डिजाइन करना है. So I would like to make this uh, um, this project, okay, which will be your lab, जो हमारी कल की लैब है, सैटरडे की लैब. ओके, अच्छा. So the thing is के um, और बाय द वे इसी का एक और वर्जन होगा जो कीप थिंकिंग अबाउट इट कि क्या होगा कि हमें एक और पगड़ी बनाना है जिसका नाम है ट्विटर. ठीक है, जिसका अब नया नाम क्या है, एक्स, ट्विटर एक्स. ठीक है. सो बट लेट्स फिक्स फेकबुक. ओके, so if I ask you to make this fake book, what should be the data structure requirement? ठीक है, what can we perceive of this as a data structure? ठीक है, all right. So अभी तक हम जो डेटा स्ट्रक्चर सीख चुके हैं वो क्या क्या है आपको बताता हूँ. एक बड़ा मशहूर डेटा स्ट्रक्चर हमने जी, हमें वेरिएबल्स का पता है. ठीक है, हमें अरेज का पता है, हमें डायनामिक अरेज का पता है. ठीक है, हमें हमें वेक्टर्स का पता है. ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें स्टैक्स का पता है, क्यूज का पता है. ठीक है, हमें डी क्यू का पता है, सॉरी, और हमें ये एक हमने बनाई थी स्क्यू बनाई, क्या है, स्क्यू. ठीक है, और हमें क्या बनाया था, और हमने, सॉरी जी, हमने एक फॉरवर्ड लिस्ट बनाई थी. और हमने बनाया था forward list is singly linked list which moves in only one direction, and then we also saw it as doubly linked list. ठीक है, ऑलराइट. तो अगर मैं आपको कहूं कि मैंने फेसबुक बनानी है तो फेसबुक इज अगर आपको तस्वीर में सोचें, और बाद में फेसबुक की एक्टिविटीज को आप ध्यान में रखें कि फेसबुक की एक्टिविटीज क्या होती हैं. कि फॉर एग्जांपल जी, आप मैं उस्मान का फ्रेंड हूँ. ठीक है, मैं जैन का फ्रेंड हूँ, आई मीन मैं लाइबा का फ्रेंड हूँ. ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी जो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना, वो उनकी जो पोस्ट होंगे वो मुझे नजर आनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. ठीक है, और एक और ऑप्शन भी होगी फॉलो की. अगर मैं फॉलो कर लूँ तो इसका मतलब क्या है. सो अगर मेरे लेट से 50 फ्रेंड्स हैं तो एट ए टाइम मुझे लेट 10 पोस्ट नजर आती हैं. ठीक है, और नोटिफिकेशन में किसकी आती है पोस्ट, हाँ, जिसको मैंने फॉलो किया होता है या जिसको मैंने, जो मेरे बड़े करीबी होते हैं, जिनको मैंने स्पेशल नोटिफिकेशन में डाला होता है. डज इट मेक सेंस. तो आई वांट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ सिस्टम. ठीक है, और व्हाट आई वांट टू डू इज के आई होप ऑल ऑफ यू अग्री दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल. And by the way, there are how many people we are talking about? There are billions of them. Okay? So Facebook के अगर आप यूजर्स देखें तो वो तकरीबन देखा में 1-2 बिलियन पे पहुंच चुके हैं, शायद इससे भी ज्यादा होंगे. ठीक है, so what is billion? Billion is approximately 10 raised to the power 9. Okay, just keep this thing in mind.
Okay. Or by the way, what is 10 raised to the power 9? 10 raised to the power 9 is approximately 2 to the power 30. Approximately 2 to the power 30. See? So what I want to do is I want to make a data structure which can manage Facebook activities. और मैं मैनेज फेसबुक एक्टिविटीज क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे फॉलो में आता है वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. लेट्स ओनली टॉक अबाउट फ्रेंड. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई स्टोर दिस इंफॉर्मेशन. ये जो फेसबुक का डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये डेटा स्ट्रक्चर एज ए डेटा स्ट्रक्चर कैसे स्टोर होना चाहिए. I hope everybody can appreciate that this is a big problem we are solving. Okay, so it's a complete system we are talking about. ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की. ठीक है. By the way, एक प्रोजेक्ट इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा which I am working on since a long time, and I would like कि अगर आप में से कोई भी इस काम में करने में इंटरेस्टेड है तो he or she can work with me or you can work as a team with me. ठीक है. So just do remind me in the last 5 minutes I was going to talk about that. ठीक है. All right. So the first question is I want to make this system. How can I make this system? As a data structure के point of view से जो आपने ऊपर बनाया है, how can I use that as a data structure? अच्छा, do you all agree कि static arrays जो हैं वो तो काम नहीं करेंगी. क्यों नहीं करेंगी? वेरिएबल्स तो ऑब्वियस बात है, बिलियन वेरिएबल्स को मुझे हैंडल करना, दैट विल बी a big deal for me. Okay, I cannot imagine writing a 1 billion लाइन का कोड तो ऐसे ही नहीं हो सकता. ठीक है ना. अगर आपसे वेरिएबल डिक्लेयर हुए अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं होगा अगर मैंने सिर्फ ये बनाया. जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं. नहीं पहले ऊपर चलते हैं ना, यानी हम हर एक को रिजेक्ट करते हुए जाएंगे शायद कि अच्छा नहीं यहाँ नहीं यहाँ जाना है, यहाँ नहीं यहाँ जाना है, यहाँ नहीं यहाँ जाना. So we have rejected variables for a reason. कि we cannot handle 1 billion variables. Okay? जी arrays, static arrays जो है वो क्यों नहीं हम यूज करना चाहते. सॉरी, क्योंकि हमें साइज ही नहीं पता पहली बात है, और वो डायनामिक साइज है. ये बात समझ आ रही है. डायनामिक साइज इन नेचर का मतलब है कि एक फ्रेंड एक और अकाउंट बन गया. अगर आप किसी एक खास पार्टी से बिलोंग करते तो आपके, ठीक है ना, आपको बगैर इस चीज के पैसे मिलते हैं. ठीक है कि आप 10 अकाउंट बनाएं, 20 अकाउंट बनाएं, ठीक है, हजारों अकाउंट बनाएं, व्हाटएवर जो भी. ठीक है. ठीक है. सो फार सो गुड. ऑलराइट. सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये जो फिक्स साइज अरेज है ये तो काम नहीं करेंगे. ठीक. लेट्स टॉक अबाउट डायनामिक अरेज. ठीक है. Let's try to think in terms of that. By the way, dynamic arrays के मतलब है I'm talking about vectors and DQ. Okay. So let's try to use dynamic arrays. Okay. Dynamic arrays का मतलब है two dimensional. So it's 2 dimension, 3 dimension, 4 dimension, जितनी मर्जी dimension की आप array बना सकते हैं. ठीक है. ठीक है. So far so good. ठीक है. और वो expandable भी है. ठीक है. So my first question is, how can I use, what should be the way to make so let's fix to dynamic arrays only. ठीक है. वेक्टर वगैरह की बात नहीं करते, डायनामिक अरेज की बात करते हैं, जिसको आप चाहे एक यूजर ऐड होता है तो मैं एक उसको एक्सपैंड कर दूंगा. ठीक है. ऑलराइट. तो अगर मैं फेसबुक को एज ए डायनामिक अरेज की फॉर्म में बनाना चाहूं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर लुक लाइक. जी, what should be the structure look like? Facebook. And by the way, अभी तक मैं सिर्फ सिंपल से रिलेशनशिप करना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, क्या फलाने का दोस्त है या नहीं. ठीक है. एंड आई वांट टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. ये समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं. कौन किसका दोस्त है या नहीं. आइडियली आई वांट इट टू वर्क इन OAuth1. Okay. I hope everybody understand this. Ideally, I want to do it in OAuth1. ठीक है. So far so good. जी आप बताएं कैसे करें. डबली क्या, डबली लिस्ट क्यों कह रहा हूं. डबली
2D अरे नहीं होनी चाहिए। लिस्ट क्यों होगी? नहीं, अगर मैं 2D अरे रखूं तो क्या मसला है? फ्रेंड तो कैसे करें? मैं करता हूं। लेट्स से 2D अरे बनानी है मैंने, और 2D अरे को मैं ऐसे बनाता हूं कि ये मेरे पास रोज हैं और ये मेरे पास कॉलम्स हैं, ठीक है? इट्स a huge 2D array and it will be very efficient, and I'm telling you it will be extremely efficient. How? Okay, what I will going to do is I will going to make n cross n matrix. And what is n? N is my what? Number of users. Let's say this n is fixed for now. Okay? If I know the n, I can make this n. That's very very nice. एक दफा बना के रख दी, ठीक है? ये बात समझ? तो मैंने n क्रॉस n की मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है? What I will going to store inside that array? That's the question. So the first thing is what I will going to do is let's take a very simple implementation, and that implementation is कि हर यूजर को एक आईडी मिलती है। कितनी आईडीज होंगी? ऑफ कोर्स n आईडीज होंगी। तो हर यूजर जो आता है उसको एक आईडी मिलती है, ठीक है? और वो एक्चुअली उसकी रो नंबर कहलाती है। ये बात समझ? And what I was going to do another thing is why I'm making n cross n, because here as well I was going to make 1 2 3 4 and ta और यहां तक मैंने n तक जाना, ठीक है? And what's the idea? The idea is if let's say my ID is 1 and Usman ID is let's say 5 या 4 कर लेते हैं, so all we have to do is if we are friends with each other, I will write a 1 here. Okay? In the row of Sarfraz, wherever is the column of Usman, I will write a 1 here. ये बात समझ आई? ठीक है? ठीक है? और लेट्स से थर्ड आईडी जो है वो नरमीन की है और वो कहती है जी मैंने फ्रेंड सरफराज को नहीं रखना, तो यहां पर 0 लगा देती है, ठीक है? ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है? सो वी आर नॉट फ्रेंड विद ईच अदर। तो जो जिनके साथ मैं फ्रेंड नहीं होगा वहां पर 0 लिखा हुआ आएगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और जिस जगह पे फ्रेंडशिप होगी वहां पे 1 लिखा हुआ आएगा, ठीक है? वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। लेट्स से स्टैटिक है, वी नो द साइज, और हमने कंपाइल टाइम पे बना के रख दिया। एक्सट्रीमली एफिशिएंट। ओके? बाय द वे, अगर आपने 2 लोगों के दरमियान में फ्रेंडशिप ऐड कर दी, अब अगर लेट्स से नरमीन को जो है वो रहम आ गया, उसने कहा नहीं अब हम फ्रेंडशिप बना लेते हैं, ठीक है? तो क्या करेगी नरमीन? बताएं जी। जी क्या करोगे नरमीन? क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? बस यहां पर बना देगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक नरमीन? Of 1. I hope everybody understands. This data structure seems like a very nice data structure. ये समझ में आई बात? ठीक है? किसी भी 2 के दरमियान में हमने फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को कायम करना है, all we have to do is go to that index and write a 1 there. ये बात समझ आई? Very efficient. So अगर मैं साथ साथ यहां पर लिखता भी जाऊं कि adding friendship, तो अगर मैंने ये फंक्शन साथ लिखना है add friend, कैन यू टेल मी इस add friend में क्या पास होना चाहिए? बाद में ये फेसबुक का ऑब्जेक्ट होगा, उसका डॉट add friend कॉल होगा, उसमें क्या क्या पैरामीटर पास होने चाहिए? सॉरी बेटा जी, किसकी फ्रेंड इसमें ऐड करना है? तो ये होगा जी आई डोंट नो आईडी आर क्या देते हैं, आई मीन आर या एस क्या देते हैं? एस का मतलब सोर्स जहां से वो शुरू होना है, और ये आईडी डी स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन, जिनके दरमियान में आपने वो करना। डज इट मेक सेंस? ठीक है? और बात है दिस इज 1 लाइन फंक्शन। ऑल इट हैज टू डू इज इस मैट्रिक्स पे जाओ, उसकी इस इंडेक्स पे जाके 1 रख दो। इट्स अ 1 लाइन फंक्शन, दैट्स इट। ओके? ठीक है? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम कह दूं कि ये एफ्स की अरे है, सो ऑल इट हैज टू डू इज द फॉलोइंग कि एफ्स की अरे में गए, इसकी आईडी एस में गए और इसकी आईडी डी में गए, और यहां जाके क्या रख दिया? 1 रख दिया। दैट्स द फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। जी
शाबाश, ये बात सुन रही, एक्सलेंट। आपका नाम क्या बेटा? हाँ, अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कह रहा है कि अगर मेरी रो में नरमीन का 1 होगा तो नरमीन की रो में भी मेरा 1 होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक लाइन लिखी, एक लाइन नहीं होगी, 2 लाइनें होंगी। क्या मतलब? यहीं पर एक और भी लिखा हुआ है की आईडीडी के अंदर, आईडीज के इंडेक्स पे जाके क्या कर दो? 1 लिख दो। एक्सीलेंट। फ्रेंडशिप रिमूव करनी, अनफ्रेंड रिलेशनशिप करनी, एग्जैक्टली सेम कोड, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर क्या लिखा हुआ, यहां पर 0 लिखा हुआ। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑफ 1 ऑपरेशन। ठीक है, सो फार इट इज गोइंग एक्सीलेंट। ठीक है, अच्छा है। कुछ लोगों का कुछ आप लोगों को सवाल आते हैं, और सवाल ये है कि लेट्स से मैंने अगर ये फिगर आउट करना है कि लेट्स से उनैजा की हम सिर्फ फ्रेंड लिस्ट देखना चाहते हैं, उनैजा खुद अपनी फ्रेंड लिस्ट देखना चाहती है, ये बस भाई, हाउ मच इट विल बी कॉस्टेड ऑफ एन, वाई ऑफ एन? बिकॉज उसको अपनी रो में जाना है और उस रो में तमाम एंट्रीज पे जाके देखना है क्या कि 1 मेरा कहां कहां पर पड़ा हुआ। एक्चुअली इफ n इज ए 1 बिलियन, दिस विल बी ए 1 बिलियन आइट्रेशन कोड। ये बात सुन रहे? दैट्स नॉट सिंपल एट ऑल। ये समझ में आ गई बात? यानी बेसिकली आपको फेसबुक ने करना क्या? फेसबुक ने काम तो ये है ना कि उसकी हर रोज जब भी मैं फेसबुक खोलूं तो उसकी वॉल पे वो पोस्टर दिखाए। इसका मतलब क्या है? अगर 1 बिलियन लोगों ने कहा कि हाँ भी मुझे अपनी पोस्टर दिखाओ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उन 1 बिलियन एंट्रीज को बार बार हर एक की बंदे की जाके देखना पड़ेगा। ठीक है ना? 1 बिलियन रोज का जाके देखना है, और जिन जिन आईडीज पे 1 लिखा हुआ है उनकी पोस्टें लेके आनी है, जो आज के दिन या कल के दिन या पिछले 3 दिन में उन्होंने जो भी पोस्ट किए हैं, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ प्रायोरिटी बेस्ड काम करना होगा। प्रायोरिटी बेस्ड का मतलब क्या है? प्रायोरिटी बेस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल जो मोस्ट रिसेंटली होगी वो पहले दिखेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई होप एवरीबॉडी अग्री विद दिस कि टाइम बेस्ड कोई चीज हो रही होगी कि जो चीज सबसे पहले आएगी वो सबसे पहले, जो अभी भी पोस्ट की वो सबसे टॉप पे नजर आनी चाहिए, और जो फिर उसके बाद तो एक्चुअली टाइम बेस्ड कोई प्रायोरिटी क्यू होगी। आई होप एवरीबॉडी कैन अप्रिशिएट कि कोई प्रायोरिटी क्यू होनी चाहिए टाइम के ऊपर बेस करती हुई, विच इज आवर नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हिच वी आर गोइंग टू डू। ओके, कि प्रायोरिटी क्यू की बेस पे कैसे ये फेसबुक बनाई जाए। ये बात समझ? ठीक है, आई होप एवरीबॉडी कैन अप्रिशिएट कि दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट व्हिच वी आर अबाउट टू स्टार्ट। ओके, एंड आई रियली वांट कि आप उसको, उसकी आपकी डायरेक्शन आपके दिमाग में बने कि अच्छा ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और आपको ये डेटा स्ट्रक्चर्स नजर आए कि अच्छा यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। ये बात में सिर्फ मैं क्यों नहीं रख सकता? क्यों? Can anybody tell me the reason? Sorry? बेटा जोर से बोले, ये आप नीचे करें, मुझे ना आवाज नहीं आती। हाँ जी, तो वो तो यहाँ पर भी नहीं कर सकते, प्रायोरिटी क्यू में भी नहीं कर सकते। प्रायोरिटी क्यू का मतलब सिर्फ ये है कि क्यू जो होती है ना उसके अंदर भी प्रायोरिटी होती है, और वो क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? लेकिन प्रायोरिटी क्यू जो होती है ना उसमें फर्स्ट से तरह से होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। प्रायोरिटी क्यू के अंदर आप बताते हैं प्रायोरिटी क्या है, और मैंने प्रायोरिटी बताई है कि टाइम इज अ प्रायोरिटी। हर बंदे की जो मैं पोस्ट होगी ना, मैं क्या करूंगा, उसका जो भी टाइम होगा, तो पोस्ट विल बी एन ऑब्जेक्ट, मेरा क्लास होगी, और उसके अंदर क्या होगा? उसने जो भी पोस्ट की है, तस्वीर अपलोड की है, उसने कुछ कमेंट किया है, मैच हो रहा था उसने तस्वीर अपलोड कर दी वगैरह वगैरह, उसने जो वीडियो अपलोड की, जो भी है, ये 3-4 तरह की पोस्ट हो सकती है। ये बात समझ? और बेसिकली क्या है? उसका टाइम स्टैम्प होता है, और उस टाइम स्टैम्प की बेस के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा होता है? क्या हो रहा होगा? ठीक है, उसका बेसिकली वो उसके 10 दोस्त हैं, उन 10 दोस्तों की जो पोस्टें हैं उनको एक्चुअली वो क्या कर देगा? उनके रेफरेंसेस, उनके पॉइंटर जो है वो बेसिकली क्या कर देगा? प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देगा। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में कौन सा डेटा ऊपर नजर आएगा? जिसकी एक्चुअली ये जो फंक्शन बना रहे हैं हम ये कह रहे हैं वॉल पॉपुलेट,
किसी भी बंदे की वॉल को पॉपुलेट करना है, तो एक्चुअली क्या करेंगे, उसके जितने भी दोस्त हैं, जब भी मैं फेसबुक जाकर चलाता हूँ, एक्चुअली क्या करता है, वो मेरे जो दोस्त होते हैं उनके भी जो बड़े, जिनको मैं फॉलो काइंड ऑफ कर रहा होता हूँ, जिससे जिनकी पोस्टें, फेसबुक ने तो बड़ी पीछे गेम लगाई होती है कि वो मुझे सारे दोस्तों की पोस्टें नहीं दिखाता। आपने कभी देखा होगा कि मैं यानी आपने जिन जिन दोस्तों को आप काइंड ऑफ उसकी हर पोस्ट देखना चाहते हैं, वो काइंड ऑफ उनको प्रायोरिटाइज कर लेता है। वो 5 से 10 लोग नहीं होते, ज्यादा नहीं होते। तो आपको लग रहा है यार मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे तो जो 10,000 मेरे दोस्त हैं, वो 10,000 के 10,000 को नजर आ रहा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली वो 5, 10, 20 से ज्यादा लोगों को आपकी पोस्ट नहीं दिखाता। ठीक है, अनलेस कि किसी आपने फॉलो किया हो वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, बेसिकली फॉर देम 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी एंड मनी। ओके, यदि फॉर एग्जांपल फलाना फलाना बंदा जो है उसको तो मैं लाइक ही नहीं करता, मैं उसकी पोस्टें क्यों देखूंगा? और फेसबुक को ये डिटेक्ट हो जाता है कि इसको उसकी पोस्टें पसंद ही नहीं आती, इसमें टाइम नहीं लगा, तो वो क्या करता है, वो उसको वैसे ही डॉर्मेंट मोड डालता है, यानी ये तो वैसे ही लो प्रायोरिटी की लोग है कि बात किसी को देखनी नहीं है। ठीक है, उसकी पोस्टें आ भी रही हुई नजर नहीं, उसको नजर नहीं आएगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो देयर इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स वर्किंग बिहाइंड द सीन। ओके, कि किस पे आप कितना टाइम, यानी फेसबुक पे किस पोस्ट पे मैं रुक गया हूं वो याद रखता है। और आप किसी दोस्त से लड़ना शुरू कर दें, ऐ नहीं, आज जाके ना आप ऐ किसी दोस्त से लड़ना शुरू कर दें। ठीक है, और उसके बाद आप देखते जाए, आप पोस्टें करें। ठीक है, वो और आपको हर पोस्ट, क्या इवन आपने किसी और की पोस्ट पे भी कमेंट किया होगा, वो आपको वो भी दिखाएगा, क्योंकि वो आपको चाहता है कि आप लड़ें। ठीक है, एक्चुअली वो लड़ने नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप एंगेज रहें। ठीक है, बिकॉज फॉर देम एंगेजमेंट इज मनी। जितने आप एंगेज होंगे उतने आपको ऐड नजर आएंगे, दैट्स ऑल दे वांट। ठीक है, ठीक है, तो देयर आर ब्यूटीफुल एल्गोरिथम्स बिहाइंड द सीन वर्किंग, जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डू यू अग्री दिस एल्गोरिथम वाज अ गुड आइडिया, जो अगर हमें सिर्फ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना, ये इंफॉर्मेशन सेव करनी हो, लेकिन अगर मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट ही देखनी है और वॉल पॉपुलेट करनी है हर थोड़ी देर बाद, तो देन इट इज ए वेरी बैड वे ऑफ सेविंग डेटा। वाई? एक और बहुत बड़ी मुसीबत है, पता है, ये डेटा, ये अगर 1 बिलियन एंट्रीज हो, तो ये जो पूरा सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के बारे में डेटा सिर्फ सेव करना, ये तकरीबन 10⁻⁹ टाइम 10⁻⁹ का सिर्फ ये एक मैट्रिक्स होगा। अगर ये सिर्फ बूलियन मैट्रिक्स हो, बूलियन मैट्रिक्स का मतलब क्या, बिट मैट्रिक्स, या 0 पड़ा हुआ या 1 पड़ा हुआ, अगर ये मैंने बिट वेक्टर की फॉर्म में भी रखा हो ना, तो ये एक्चुअली इतनी बिट्स है। ये बात समझ आ गई, जो कि 10⁻18 बिट्स बनती है, डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तकरीब ये नंबर ऑफ बाइट्स हो जाए। एंड दिस इज टू मच, इतना तो शायद पूरा पूरा गूगल का डेटा नहीं होगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग हियर, इतना डेटा सिर्फ गूगल का होगा ही नहीं मेरे ख्याल में। And this is such a massive data set to store only what? कि फलाना फलाने का दोस्त है या नहीं है। This is a humongous amount of data. ये समझ आएगा? This is a massive data which is a very bad idea of saving this. Okay? So do you agree कि we reject this idea? क्योंकि अगर मैं कहूं कि अगर मुझे लिस्ट करके बताओ कि फ्रेंडशिप में कौन है, दैट्स एन ऑपरेशन अनएक्सेप्टेबल। ओके, बिकॉज दिस एन इज नॉट माय नंबर ऑफ फ्रेंड्स, दिस एन इज माय नंबर ऑफ यूजर्स, एंड दैट इज ए लॉट। ओके, टोटली अनएक्सेप्टेबल। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, कैन यू डू समथिंग बेटर देन दिस? Can you do something better than this? जी, सॉरी, डायरेक्टेड ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ तो मेरे पास है, मतलब बेटा मुझे ये ना बताओ, मुझे आई डोंट नो तुम क्या तस्वीर वाली बात कर रही हो, मैं कह रहा हूं कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म बताओ। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है मैंने जो ऊपर स्ट्रक्चर्स की लिस्ट लिखी थी, मुझे उसकी फॉर्म बताओ। यार मैं सर नहीं हूँ यार, प्लीज नाराज नहीं होना, आप भी यार सर ना कहा करते।
फिर तो 1 बिलियन ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो मैं कैसे स्टोर करूं, मैं ये बताऊं ना। लिस्ट क्या मतलब, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर लो, ठीक है। सॉरी क्या, चले अब देखते हैं। सो बेसिकली ये कह रहा है, आपका मेरा नाम क्या, हमजा। हमजा ये कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, हम एक अरे बनाते हैं। सो लेट मी कॉल दिस एज वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ कह रहा हूं, लेट्स से मैंने सिर्फ आईडी के नाम से सेव करना, तो लेट्स से मैं ये कहता हूं, तो ये मेरा एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर है। ये बात है ना, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बाय द वे आई कैन ऑल्सो राइट दिस वेक्टर ऑफ इंटीजर। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वाई is there a difference between this one, the second one, and a 2D array one? Is there a difference between this and this? Which one is a better data structure? Is this is a better data structure or this one? Huh? Let's I believe this. Why? Why? Can anybody tell me the reason why? Let's say अगर मैंने इंटीजर स्टोर करने हैं और उनमें सिर्फ आईडीज पड़ी होंगी, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि हर एक रो की डायमेंशन एक जितनी होगी, हर एक का साइज डिफरेंट हो सकता है। ये समझ में आई बात? तो ऐसा हो सकता है कि जो आईडी 1 है उसके 5 फ्रेंड है तो उसका साइज 5 होगा, है ना, और जो दूसरा है उसमें 10 फ्रेंड है तो मैं उसमें साइज 10 होगा, ठीक है। लिंक लिस्ट हैज एन ओवरहेड। व्हाट इज द ओवरहेड? What is the overhead? Can anybody tell me what's the overhead? Sorry? The overhead is क्या? कुछ बता सकता है? अलीना बताओ, what is the overhead in linked list? उसका नोट डिलीट कर देंगे, तो ओवरहेड तो नहीं, इसका तो फायदा होना चाहिए, है ना। लिस्ट में क्या मसला, वेक्टर में क्या मसला? हाँ नहीं, वेक्टर में पुश बैक करते हैं वो ओवर 1 में होता है, हाँ लिस्ट में भी ओवर 1 में होता है। टेल रखी हुई है आपने, आप जाके ऐड कर दें। ये समझ में बस बात है। आप थोड़ा सा सोचें, मुझे बताएं, एक बताएं दो। अब मुझे एक बात बताएं जी, अब मैंने वही फंक्शन दोबारा लिख दें और दोनों के फॉर्म में मुझे बताएं क्या क्या होगा। जी एड फ्रेंड्स, एफ बी डॉट एड फ्रेंड का रिलेशनशिप है, ठीक है, और इसमें अगेन आईडी 1 पास होता है और आईडी डी पास। जी क्या करेंगे? कैन बी टेल मी व्हाट विल बी द एल्गो? हाँ जी, हम वेक्टर को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, ठीक है, उसका डॉट पुश बैक कॉल करेंगे और उसके अंदर आईडी डी भेज देंगे, है ना, और फिर आईडी डी के वेक्टर में जाएंगे और उसका डॉट पुश बैक कॉल करेंगे और उसके अंदर आईडी एस भेज देंगे। ये बात है, 2 लाइन फंक्शन एग्जैक्टली द सेम। द ओनली डिफरेंस इज क्या? द ओनली डिफरेंस इज, अब बाद में एफ के अंदर भी यही होगा, ऊपर वाली जो लिस्ट वाली है उसके अंदर भी यही होगा, उसके अंदर भी डॉट पुश बैक का फंक्शन है, लिस्ट के अंदर भी डॉट पुश बैक का फंक्शन है, या पुश एंड कह लें, जो भी कह लें, ठीक है ना, उसमें भी ऐसे ऐड हो जाएगा। व्हाट अबाउट रिमूवल? व्हाट विल बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिमूवल? अब अलीना आप दोबारा बताएं, आप क्या बता रहे हैं? रिमूवल की कॉस्ट क्या होगी? हाँ नहीं, वो 1 नहीं होगी, इसमें रिमूवल की कॉस्ट कितनी होगी? लेट्स से मैं कहता हूं इसकी और इसकी फ्रेंडशिप खत्म कर दो, क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे आईडीएस की रो में जाना पड़ेगा, हाँ, डॉट इरेज कैसे कॉल करेंगे? डॉट इरेज हमने बनाया था, डॉट इरेज भी बना सकते हैं,
जी बताएं मुझे, मुझे आइडिया बताएं, आइडिया क्या है कि हमें लिस्ट में से वो वाली एंट्री जाके रिमूव करनी है ना? हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट्स नॉट ऑफ एन एट ऑल, इट्स नॉट ऑफ एन। बाद में एन क्या होता है? एन इज माई टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। हियर इट विल नॉट बी ओ ऑफ एन, हियर इट विल बी ओ ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ए टिपिकल रो, दैट स्पेसिफिक रो। ये बात समझ आई? उस लिस्ट का जितना साइज है उतना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे उस आईडी को ढूंढने के लिए वहां जाना पड़ेगा और फिर उसको जाके रिमूव करना पड़ेगा। लिस्ट में भी वहां पे मैंने ढूंढने के लिए जाना है, ठीक है, वो O1 में रिमूवल हो जाती है, लेकिन ढूंढने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। ये बात समझ? अगर वेक्टर हुआ तो वो भी आराम से हो जाएगा। कैसे? मुझे ढूंढ के जाना पड़ेगा, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं उसको आप ही वाले से एक्सचेंज करूंगा, ठीक है, साइज कम कर दूंगा, डॉट पॉप बैक कर दूंगा, तो ये भी O1 में हो जाएगा। और बाद में इसमें कोई सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो रिमूवल होनी है वेक्टर में, ये भी बिल्कुल O1 में होनी है। डू यू ऑल एग्री? कोई शिफ्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। आई होप एवरीबॉडी अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द आइडिया कि रिमूवल करनी है, अगर वेक्टर में रिमूवल करनी है, आखिरी वाले को इससे स्वैप किया, फिर और सर पॉप बैक कर दिया। पॉप बैक का मतलब है साइज माइनस माइनस। ये बात नहीं? सो द कंप्लेक्सिटी इज अगेन हाउ मच उस एक लिस्ट में से गो थ्रू करने की कॉस्ट। ये समझ में आ गई बात? ठीक है जी जी। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, why I am telling vector of vector is a better implementation than vector of list. अगर मैंने सिर्फ इंटीजर रखना तो यस, एक तो मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट अंदर चीजें रैंडम पड़ी हुई है तो डायरेक्ट एक्सेस है नहीं, ठीक है जी। सॉर्टिंग कर सकते हैं, चलो सॉर्ट उससे भी कर सकते हैं, सॉर्ट लिस्ट को भी कर सकते हैं, सॉर्ट तो लिंक लिस्ट को भी किया जा सकता है, ठीक है। नाइस क्वेश्चन, मैं आपको लैब में ये डाल दूंगा। हाँ जी जी। हाँ हाँ सारे लोग फॉलो करते, ठीक है। सारे 1 बिलियन फॉलो कर रहे थे। मैक्सिमम यूजर्स फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं तो काफी लोग हैं जिनको अगर उसके यूजर्स देखते हैं तो 70-80% यूजर्स हैं वो किसी एक बंदे को फॉलो करते हैं, फिर वो नाचता है उसको तो फिर ऑफ टाइम में चले, ठीक है। उसके लिए वो बेसिकली कुछ ना कुछ और भी करते होंगे, मुझे नहीं पता क्या करते होंगे। नहीं, मेरा सिर्फ पता अगर वर्ष के हैं दिगोगे तो ऑफ टाइम ही बनती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे ये ओ ऑफ उसकी जो लिस्ट है उसका साइज, ठीक है। उसकी लिस्ट कितनी है और हमें पता है एक बंदा, जब आप फेसबुक की बात करें ना तो फेसबुक में मैक्सिमम फ्रेंड्स कितने हो सकते हैं? 5000। इट्स नॉट 1 बिलियन एट ऑल, इट्स 5000, ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात सुनाई? इसी तरह आप अगर फेसबुक में भी, अगर ट्विटर में भी हैं, तो आपकी जो नंबर ऑफ फॉलोइंग हो सकती है, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑल राइट जी, बिल्कुल। हम क्या लिस्ट ऑफ वेक्टर यूज कर सकते हैं? आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट वर्स्ट पार्ट। वजह बताएं? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि मुझे फलाने आईडी के ऊपर जाना है तो वो तो मुझे लिंक लिस्ट में होके जाना पड़ेगा। नहीं हो ना, लिस्ट ऑफ वेक्टर कह रहे हो ना, तो वेक्टर ऑफ लिस्ट इज ए गुड आइडिया, लेकिन लिस्ट ऑफ वेक्टर इज ए वेरी बैड आइडिया। हाँ, एक लिस्ट के अंदर वेक्टर ऑफ लिस्ट पड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि तुम लिस्ट ऑफ वेक्टर ऑफ लिस्ट कह रहे हो, ये कह रहे हो? आई डोंट नो, ये 3D में जा रहे हो, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल में 3D जाने की जरूरत है, बट वी कैन टॉक लेटर अगर तुम क्या डिटेल बताना चाहो। बट आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि द ओनली थिंग व्हिच आई हैव अ प्रॉब्लम इज कि अगर मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर लिखूं तो उसमें पॉइंटर्स का ओवरहेड है, उसमें नेक्स्ट प्रीवियस पड़ा हुआ है, क्यों चाहिए मुझे? इट डजंट मेक सेंस, है ना। बेसिकली अगर मैं सिर्फ इंटीजर ही रखने हैं तो फिर लिस्ट रखना इज अ वेरी बैड आइडिया। ये समझ में आया? बस आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि मैं क्या कह रहा हूं,
कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही रखने हैं ना, अगर इंटीजर रखने हो तो उसके लिए लिस्ट रखने की जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाना इज अ वेरी बैड आइडिया। हाँ, लिस्ट ऑफ फेसबुक यूजर बनाना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो लिस्ट पड़ी होगी यहां पे इंटीजर नहीं होगा, यहां पे फेसबुक का यूजर का पॉइंटर होगा। एक्चुअली तो फेसबुक भी नहीं होना, फेसबुक का यूजर भी नहीं होना चाहिए, बल्कि फेसबुक के यूजर का पॉइंटर होना चाहिए। ये बात समझ में? अगर फेसबुक का यूजर रख लें तो फिर भी बड़ा मसला है। बताएं क्यों? आपकी डेटा की इतनी सारी कॉपीज होंगी। ये समझ में आई? आपको पॉइंटर की जरूरत कहां आती है? जब आप कॉपीज बनाना अलाउ ना करें। एक्चुअली यू अलाउ शैलो कॉपी मोर, यानी एक्चुअली आइडियली यू वांट इज द फॉलोइंग, कि मैं कहता हूं कि मेरे पास 50 लोगों का डेटा है, और ये भाई, आपका नाम क्या बेटा? मनान। मनान जो है वो फलाने का जो है दोस्त है, और अपना हाँ हमजा जो है किसी का दोस्त है, सुमान किसी का दोस्त है, और तीनों उसी एक का दोस्त है। तीनों के पास उनके क्या पड़े हुए? पॉइंटर्स पड़े हुए। पॉइंटर रखने का फायदा क्या होता है और ऑब्जेक्ट रखने का नुकसान क्या होता है? कि अगर उसके अंदर कुछ तब्दीली लानी है तो मुझे तीनों को अलग अलग जाके बताना पड़ेगा, तू भी चेंज हो गया, तू भी चेंज हो गया, तू भी चेंज हो गया। ये बात समझ? सॉरी, अगर पॉइंटर होगा तो क्या होगा? वो एक ही जगह पे चेंजेस होगी, सबको चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो फार सो गुड, वी आर गोइंग इन द गुड डायरेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड एप्रिशिएट कि दिस idea and this idea both are good ideas. Okay, by the way, vector of भी पॉइंटर हो सकता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, पॉइंटर का मतलब क्या है? कि कोई भी एक यूजर का पॉइंटर मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि आपको बनाना होगा। ठीक है, आपको पहले बता रहा हूं, जो आपकी लैब है उस लैब में आपने छोटी सी फेसबुक बनानी होगी। ठीक है, उसके अंदर आपने फ्रेंड्स रखने होंगे, ये हर एक को कहा जाएगा कि अपनी अपनी वो वॉल दिखाए। ठीक है, तो फिलहाल जो आपकी वॉल होगी वो बड़ी सिंपल होगी। क्या? कि जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी फ्रेंड, उनके सारों की मुझे वो लिस्ट दिखा दे। ठीक है, मैं स्क्रॉल करता जाऊं, मुझे पहले यूजर के सारे नजर आ जाए, दूसरे के सारे नजर आ जाए। आई डोंट केयर अबाउट इट कि कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कीप स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस कि आपका जो फेसबुक आपने बनाना है जो लैब में, उसमें बेसिकली क्या होगा कि आपने बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसमें यूजर होगा, यूजर कुछ पोस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपके 10 यूजर हैं, आपका डेटा जो एक फाइल में पड़ा होगा, उसने जो जो पोस्टें की हैं वो सारी एक फाइल में होगी जिसको आपने लोड करना होगा। ठीक है, तो एक ओवरऑल रिकॉर्ड्स की अरे पड़ी हुई है जहां पे सारा इस यूजर ने यही डेटा अपलोड किया है, इस ने यही अपलोड किया, इसने यही अपलोड किया, इसने यही अपलोड किया। ठीक है, और फिर क्या होगा? फिर एक पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा होगा जो इसको कौन गवर्न कर रहा होगा? ये वेक्टर ऑफ इंटीजर जो है ये गवर्न कर रहा होगा। ये बात समझ आई? ठीक है, तो कीप थिंकिंग अबाउट इट कि कैसे आपको डिजाइन करना होगा। आई विल गोइंग टू गिव यू डेटा अपलोडेड बाय एवरीबडी, एंड देन आई विल गोइंग टू गिव यू ए काइंड ऑफ इसे कहते हैं, जो भी हमने बनाया ना, इसे कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट का मतलब है मेरे एडजेसेंट कौन कौन है, और एडजेसेंट का मतलब क्या है? मेरे फ्रेंड कौन कौन है, उनकी एक लिस्ट होगी जो आ रही होगी। ठीक है, तो आपके पास यूजर्स होंगे, उनकी आईडीज होंगी, उनके नेम होंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या पोस्टें की हैं वो आ रही होंगी आगे। वो पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3 के साथ नाम से सारी आ रही होंगी। वो आपने डेटा लोड करना है, और लोड करके आपको कहा जाएगा हाँ भाई फलाने की मुझे बॉल दिखाओ, फलाने की मुझे बॉल दिखाओ, फलाने की मुझे बॉल दिखाओ। तो वो मुझे बॉल्स पॉपुलेट होती हुई नजर आ रही होंगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। जो फ्रेंडशिप का सारा डेटा होगा वो एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, लेकिन वो मैट्रिक्स में हर रोज होगी डिफरेंट साइज की होगी। ठीक है, बट हर एक का डेटा क्या क्या अपलोड हुआ है वो हर एक अलग अलग फाइल में पड़ा हुआ है, जैसे भी पड़ा हुआ है। वो एक जेसॉन के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे भी हो जाए। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स टॉक टू ईच अदर। अगर मैं आपसे एक कहूं कि मैंने फ्रेंड ऐड करना है, इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? फ्रेंड ऐड करने की कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी सर? बताएं। ऑफ 1, क्योंकि ऐड फ्रंट कर देंगे, ऐड टेल कर देंगे, मैटर। ठीक है, या अगर वेक्टर तो डॉट पुश बैक कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है जी, रिमूव करने की कम्प्लेक्सिटी कितनी है? O of the degree of that
है ना। डिग्री का मतलब पता है ना आपको, डिग्री क्या होती है कि कितने उसके साथ वो कनेक्टेड, ठीक है। बाय द वे ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये भी हमने पढ़ा है, जो वेक्टर ऑफ वेक्टर है, इसको कहते हैं ग्राफ, कहते हैं ग्राफ। दिस इज ए वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर। यार मैंने ये रखा है, हाँ यार मैंने कहीं रखा है इसे, ये दिस डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के एक्चुअली दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एडिशेंसी मैट्रिक्स, और एडिशेंसी मैट्रिक्स इज ए गुड आइडिया अगर मेरा ग्राफ बड़ा डेंस है। डेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे मार्क्स पड़े हुए, यानी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज कनेक्टेड विद एवरीबडी। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए ना कि आपने ग्राफ आपने कंपनी को पॉपुलेट करना है, अब कंपनी के अंदर हर बंदे को फॉलो कर रहा होगा, ये समझ में आई बात। अगर आपको कंपनी ये डेटा स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए, दैट विल बी ए 2 डायमेंशनल अरे ऑफ n क्रॉस n साइज। वजह क्योंकि वहां पे आपको पता है हर बंदा हर बंदे से कनेक्टेड है। मुझे ये समझ में आई बात। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि हर एक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो इट ऑल डिपेंड कि अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए जो बहुत डेंस है, तो इन दैट केस आपको आप नोबडी कैन बीट दैट n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। ये बात समझ। दैट रिप्रेजेंटेशन इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन इफ द ग्राफ इज डेंस, बट इफ द ग्राफ इज स्पार्स, स्पार्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे जीरोस पड़े, ये समझ में आई बात, मेरे बहुत सारे जीरोस पड़े। सो द गुड आइडिया इज कि हम क्या करें, हम इसको एक वेक्टर ऑफ लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर द लिस्ट कुड बी ए लिस्ट और ए वेक्टर एज वेल, जिसका मतलब है हर वेक्टर मेरा डिफरेंट साइज का। ये बात समझ, ठीक है। लीड कोड पे आपको अक्सर जो प्रॉब्लम मिलेंगे उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ये वाली होगी, ये बहुत कम में होती है, बट मेजॉरिटी के अंदर आपको ये मिलेगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। बाद में ये नोटेशन हमने कहीं यूज भी की थी, क्या यूज की थी, जब हमने पावर सेट निकाला था, याद है आपको, ठीक है। जब हमने पावर सेट निकाला था, पावर सेट क्या होता है, इट्स ए सेट ऑफ सेट्स, ठीक है ना, जिनको हम सबसेट्स कह रहे हैं। सो ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ठीक है, which was nothing but a vector of integer, ठीक है जी। सो ऐड हो गया, रिमूव हो गया। हमने अगर पॉपुलेट करनी हो, एक वॉल पॉपुलेट करनी है, और इट हैज टू डू जिसकी जो लॉगिन हुआ है वो उनकी फ्रेंड लिस्ट उठाता है और उसकी आईडी की जितनी भी पोस्ट होती है उनको एक्चुअली क्या करता है, एक क्यू में डाल देता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है, सारे क्यू में डाले या किसी तरह दिखा दे, ये बात समझ। या आप क्या करें कि आप उसको एक डेटा में डालें, एक और अरे में सारी पोस्टें डालें, उनको टाइम की बेस पे सॉर्ट करें और वो दिखा दें। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। आपने एक तरीका ये है कि वो क्या करता है कि वो टॉप वॉल पे जब दिखाया जाता है ना, उसमें 10 ही लोड करता है, वो सारी लोड नहीं करता। तो वो क्या करेगा, सॉरी वो क्या करेगा, वो उसके जितने भी दोस्त होते हैं उनकी जो रीसेंट पोस्ट है वो टॉप 555 उठा लेता है, फिर वो करता है उनको सॉर्ट करता है, और उनको सॉर्ट करके क्या करता है, उनमें से जो पहली 10 होती है वो दिखा देता है। अगर आप उसको स्क्रॉल मजीद करेंगे तो फिर वो अगली 10 उठा लेता है, वो उसे सारी रखी होती है। सॉरी, एक बंदे की 2 नहीं दिखाता, लेकिन इसके बाद बंदे ही अगर 2 हैं तो ठीक है, तो फिर वो दिखाएगा, ठीक है। और कोई तरीका नहीं, ठीक है, ठीक है। कई ऐसे भी होती है जो कि वो दोस्त भी नहीं होता लेकिन फिर भी उसे दिखा रहा है, ठीक है। वो आजकल तो वो स्टूपिड किस्म का ही है, वो इन्होंने फेसबुक ने पता नहीं क्या गंद मचाए में, और मैं जनाब तुझे आ रही थी बंदा कहता है यार वो क्या, बट खैर ठीक है। तो बस इट्स जस्ट अ वे टू एंगेज पीपल, दे ओनली केयर अबाउट वन थिंग, और वो जो भी है बेसिकली उनका एआई एल्गोरिथम अभी चल रहा है और वो चाहता है आपकी एंगेजमेंट, ठीक है ना। आप जिस चीज से एंगेज ज्यादा होंगे वो आपको बार बार दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली वन वे टू हैंडल इट इज के उसको फेक किया जाए,
और कैसे फेक किया जाए कि भाई उसे कहो यार यानी मुझे तो ये डिसलाइक हुआ है, ठीक है, यू प्रेस डिसलाइक और वो आपको कोशिश करेगा कि इस तरह की नहीं दिखाए, ठीक है, अदरवाइज वो आपको कहेगा हाँ जी आप बार बार देखें बार बार देखें आगे, ठीक है, वो आपको एक्चुअली आपके माइंड को शेप करता है, ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाट दीज एल्गोरिथम्स डू, ठीक है, और इसके लिए वो कहते हैं हमारे बस में है ही नहीं भाई, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो पीछे वो हम हमारे लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज व्हाट कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द यूजर टाइम देयर, ठीक है, हमारे लिए टाइम ही सब कुछ है उनका, ठीक है, वो जो फेसबुक वालों को उसकी उनकी सेनेट ने बुलाया था और से पूछता भाई तुम फेक फेक जो पोस्ट वगैरह है उनके ऊपर क्या काम कर रहे हो, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता वो फेक है या नहीं है, ठीक है, वी नो कि हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम उसको मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम है उसमें वो कुछ ना कुछ डालने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट वी हैव नो क्लू, अब बिलियंस ऑफ पोस्ट आर पोस्टेड एवरी सिंगल डे, हम उस पर बंदे नहीं लगा सकते, ठीक है, हमने एल्गोरिदम बनाए हैं, एल्गोरिदम जिस पोस्ट को जो ज्यादा लोग देखते हैं उसको खुद ब खुद उठाता है, ठीक है, सो हाउ टू हैंडल इट दैट्स अ वेरी आई मीन आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। वो सरमद ने एक दिन बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बात की थी, उसने कहा कि ना कि आई वाज इन वन ग्रुप जो कि ना वो डिफरेंट पार्टीज का है, तो उन्होंने वैसे मैंने कहा हो सकता है ये जो भी फिनोमेना हमारे सामने आ गया है, ये जो एक पार्टी का जो एक 10 मिनट में जी एक पूरा ट्रेंड बना होता है वगैरह वगैरह, इनको इनको तो लड़ने के लिए अपनी इन पार्टीज को भी ये काम करना पड़ेगा, यही इसी तरह के हजारों लोग हायर करने पड़ेंगे। उसने तो सरमद ने बड़ी जबरदस्त बात की, तो उन्होंने कहा कि ना कि आई विश दे डोंट डू दैट, क्योंकि अगर उन्होंने भी इस लेवल की चीज क्रिएट कर दी तो इस कौम का क्या हुआ, यानी कि इमेजिन के व्हाट फेक न्यूज जो एक एक पार्टी के साथ तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, अगर यही सारे करना शुरू कर दें तो भाई किस चीज पर बंदा बिलीव करेगा, ठीक है, सो इट्स बेटर कि अगर वो जो भी इनकेपेबल है, दिस इनकेपेबिलिटी इज ए ब्लेसिंग फॉर अस, अदरवाइज हर पार्टी ने अगर ये काम करना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का, ठीक है, जो कि आई रियलाइज यार वो सही कह रहा है, ठीक है, तो अच्छा जी अब एक और सवाल है आपसे, और सवाल ये है, बाय द वे ये जो फेसबुक की एपीआई है ना उसका नाम ही ग्राफ एपीआई है। एपीआई क्या होती है, बेसिकली एपीआई है कि उन्होंने अपना पीछे बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर रखा हुआ और वो आप चाहें तो उसकी उसकी वो फाइल इंक्लूड करें, आप जावास्क्रिप्ट में बैठे हुए आप कहते हैं भाई मैं ग्राफ एपीआई को इंक्लूड करता हूं और मैं कहता हूं ग्राफ एपीआई डॉट करके मैं जो फंक्शन कॉल करूंगा बैक एंड पे वो आपको बताता है अच्छा जी ये इंफॉर्मेशन ले जाए, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्राफ एपीआई का जो है ना वो कोई सिंटेक्स वगैरह क्या होता है, वो बेसिकली बैक एंड पे एक जेसॉन रिटर्न करते हैं, और जेसॉन क्या होती है, जेसॉन एक्चुअली एक आप समझ लें कि वो जो जिस तरह से मैप होता है ना, मैप होता है एक बेसिकली एक क्या होता है, मैप इज एक की वैल्यू पेयर होता है, तो बेसिकली वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है, वेयर द वैल्यू कुड अगेन बी ए की वैल्यू पेयर अगेन, ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ जेसॉन काइंड ऑफ फैक्टर जो कि बेसिकली एक हैश टेबल होता है, ठीक है, हैश टेबल हम इस कोर्स के एंड में जाके पढ़ेंगे कि जो कि इट्स अ रेवोल्यूशनरी डेटा स्ट्रक्चर व्हिच हैज क्रिएटेड सच ए बिग इम्पैक्ट ऑन इंटरनेट, ठीक है, सॉरी क्या फेसबुक की एपीआई मैंने शेयर कर दी, तो लिंक देना मैंने उसमें शेयर कर देना, ठीक है, उस पर आप बाकायदा खेल सकते हैं, आप ये वाला कॉल करें तो वो बेसिकली कहता है अच्छा ये फंक्शन ले, जैसे मैं आपको कुछ छोटे से ट्यूटोरियल वगैरह भेज दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, और वो बैक एंड पे बेसिकली इसके डेटा स्ट्रक्चर से क्यूरीज हैं जो आप कर रहे हो, ठीक है, तो ग्राफ एपीआई अवेलेबल, तकरीबन जितने भी बड़े बड़े सोशल नेटवर्क्स हैं वो आपको अपनी अपनी एपीआई देते हैं, ठीक है, एक सर्टन अमाउंट तक, और उसके बाद आपको वो नहीं देते, तो कहते हैं हाँ भी अगर आपको मजीद चाहिए तो आप पैसे दें, ठीक है, बिकॉज पैसे इज एवरीथिंग, ठीक है, ठीक है, डेटा इज एवरीथिंग एक्चुअली, ठीक है, अच्छा अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, सवाल ये है, ये हमने जो डेटा स्ट्रक्चर बनाया था, हमने ऐड किया था, सबट्रैक्ट ऐड किया था, फ्रेंडशिप ऐड की थी, फ्रेंडशिप रिमूवल की थी, फ्रेंड लिस्टिंग की थी, और हमने बॉल पॉपुलेट की थी, ठीक है, ये काम हमने किया। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट बताता हूं, और वो एक्चुअली ये है, व्हाट इफ यू वांट टू पॉपुलेट ए ट्विटर, ट्विटर में फ्रेंड नहीं होते, आई होप यू ऑल नो दैट, ओके, ट्विटर में क्या होता है,
ट्विटर में फॉलो रिलेशनशिप होता है ना? ये बात समझ? ट्विटर में बेसिकली कोई फ्रेंडशिप नहीं होता, फॉलो होता है। और फॉलो का मतलब क्या है? जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ को आमतौर पे इस तरीके से जाहिर किया जाता है, ये। कैन यू सी सम काइंड ऑफ डायरेक्शन इन इट? नो। या आप कह सकते हैं देयर इज अ डबल डायरेक्शन, यानी यहां से यहां पे भी है कनेक्शन, यहां से यहां पे कनेक्शन है। ये बात समझ? तो दिस इज ग्राफ, दिस इज ग्राफ, एंड दिस इज ट्विटर। ट्विटर में देयर इज ए डायरेक्शनल रिलेशनशिप। डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि आप यहां से यहां पर जा सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि यहां से यहां पर आ सकते हैं। अगर वो भी फॉलो बैक कर रहा हो तो फिर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ? ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसकी पोस्टें नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको आपकी पोस्टें नजर नहीं आएंगी। ठीक है, फेसबुक में ऐसा नहीं होता। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? गुड। ठीक है, दिस इज ए वन डायरेक्शनल रिलेशनशिप, दिस इज ए टू वे रिलेशनशिप। ओके, बाद में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊं, लेट्स से एम मैट्रिक्स है जो मैंने बनाई है, अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो क्या दोनों बराबर आएंगे? बराबर आएंगे। क्यों बराबर आएंगे? अगर मेरा ग्राफ है और मैं उसका ट्रांसपोज लूं तो वही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वही? तो अगर ए बी फ्रेंड है तो बी ए भी फ्रेंड है। ओके, बट ट्विटर के अंदर जो टी ट्रांसपोज होगा वो टी के बराबर नहीं होगा। ये बात समझना? यानी अगर मैं इसकी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, ठीक है ना, तो एक्चुअली एक मजेदार बात बताऊं, इसकी जो मैट्रिक्स है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव है, तो उसको एक्चुअली हाफ से ज्यादा सेव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे पता है जो ऊपर वाली एंट्रीज है, जो नीचे वाली एंट्रीज है, वो बराबर है। ये बात समझ? तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ अपर हाफ निकाल लेता हूं, लोअर हाफ सेव कर लेता हूं। उससे फायदा क्या होगा? अगर मैंने आई जे देखना है तो मैं देखता हूं हाँ क्या भाई जे आई से बड़ा है। अगर जे आई से बड़ा है तो मैं एक्चुअली आई जे की जगह पर जे आई देख लेता हूं। ये बात समझ? तो एक्चुअली मैंने हाफ स्पेस सेव कर ली। दैट्स अ बिग इंप्रूवमेंट, बट नॉट दैट मच। ठीक है, इट विल स्टिल बी इन ओ नोटेशन approximately O of n square, okay, which means approximately 10 is for 18 again, अगर 1 billion entries की बात हो रही है। I hope everybody understands this. ठीक है? So Twitter relationship is actually a similar kind of relationship. आप मजे की बात देखें, दोनों के डेटा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। ट्विटर और फेसबुक अगर आपको डेटा के हिसाब से अगर आप देखें बैकएंड पे, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। यहां पर भी वेक्टर ऑफ वेक्टर ही है जो बैकएंड पे स्टोर कर रहा हूं। ये बात समझ? या वेक्टर ऑफ लिस्ट ही होगा जो बैकएंड पे स्टोर होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि देयर आर बिलियंस ऑफ यूजर्स इन ऑन ट्विटर, तो यू डोंट वांट के जो साइज है वो ब्लो अप कर दे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वर्सटाइल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बाय द वे, आप गूगल मैप देख लें, गूगल मैप पे हाउ कैन आई रिप्रेजेंट अ मैप यूजिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर अगेन? क्या चीज जो है वो मेरा, बाय द वे, ये जो मैंने डब्बा बनाया, मैंने गोल दायरा बनाया ना, सिर्फ वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो दरमियान में रिलेशनशिप है इसको हम एज कहते हैं। दिस इज एन अनडायरेक्टेड एज एंड दिस इज ए डायरेक्टेड एज। ओके, सो अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। लेट्स से मैंने गूगल मैप का डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे? अगर मैं आप देखो, द नाइस थिंग इज कि अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये सारे के सारे बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम कैन बी पॉपुलेटेड यूजिंग दिस, डिजाइंड यूजिंग दिस डेटा सेट। ओके, यानी अब मैं आपको कहा, मैं नेक्स्ट से मैंने गूगल मैप बनाना है। सो माय क्वेश्चन इज हाउ टू डिजाइन गूगल मैप? हाउ कैन यू डिजाइन गूगल मैप? बताएं जी।
हाउ विल डिजाइन गूगल मैप? हाँ, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन हम हर कोऑर्डिनेट सेव नहीं करते। अगर आप कह रहे हैं ना कि हम जीपीएस लोकेशन में हर जगह को सेव करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम एक्चुअली क्या सेव करते हैं? तो मुझे पहले बताओ ना, देखो मेरी बात सुने। आपको सबसे पहले जब भी ग्राफ रोटेशन आप लेके जाए ना, तो आप बताएं नोड क्या होता है। नोड ये है जो हमारा वर्टेक्स है, जो हमारा गोल है। क्या चीज को तुम कहोगे ये मेरा वर्टेक्स है, और फिर क्या चीज तुम उनके दरमियान कनेक्शन के बारे में बात करोगे? सोर्स क्या है? सोर्सेस क्या है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, अगर मैंने, क्योंकि अगर आपने कहा ना कि मैंने 1 बिलियन, पाकिस्तान की आबादी मैं कहता हूँ कि 2.5 करोड़ है, और लेट से 25 करोड़ है, और 25 करोड़ में से लेकर 5 करोड़ के पास जो है वो मोबाइल है, और 5, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास 5 करोड़ वर्टिसेस होंगे? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो ये मर जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैप जो है वो बड़ा स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है, और मोबाइल इज नॉट ए गुड इंफॉर्मेशन। मोबाइल इज ऑल्सो ए गुड इंफॉर्मेशन, बट इन सम अदर वे। जी, व्हाट शुड बी ए वर्टेक्स? अगर हम लाहौर की बात करें ना, तो आई वुड इमीडिएटली से कि दिस शुड बी बिकम ए वर्टेक्स। नहीं, आई मीन आई थिंक इट कैन बी मच मोर सिंपलर। व्हाट शुड बी द नोड? नोड क्या होना चाहिए? हर चौक को हम नोड क्या देते हैं? हर चौक को हम नोड क्या देते हैं? और उस चौक से जहां जहां पर रोड जा रही है वो क्या है? वो क्या कनेक्शन है? सॉरी, क्यों क्यों क्यों? जितने भी मेरे चौक हैं पूरे से एक शहर के, वो सारे के सारे मेरे वर्टिसेस हैं, और जिस चौक से मैं जा सकता हूं डायरेक्टली, ठीक है, वो क्या होगा? वो मेरी एज होगी। ये बात सुनाई? विल दिस एज बी, मेरा सवाल सुन लें, विल दिस एज बी ए ग्राफ लाइक एज, यानी कि 2 वे एज होगी, या सिंगल डायरेक्शनल एज होगी? जी, क्या ये इस तरह की एज होगी? क्या ये इस तरह की एज होगी, या ये इस तरह की एज होगी? कीप दिस थिंग इन माइंड कि लाहौर का आपकी हम बात कर रहे हैं। क्या लाहौर में तुम्हें 1 वे रोड मिलेगी? देयर आर 1 वे रोड्स, एंड इफ यू हैव 1 वे रोड्स, then you have to be careful, okay? Then you should try to make the data structure जो कि क्या होना चाहिए? डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। okay? I hope everybody understand it. by the way, इसे कहते हैं ग्राफ, या इसे सिंपल ग्राफ भी कहते हैं। एंड ट्विटर इज इक्वली हम जो यूज करते हैं वो कहते हैं डायरेक्शनल ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है? So map can be again represented by direct graph. ये बात सुना? अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ के साथ ना कुछ और एक और बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं बात सुना बड़ी साहिबा और अलीना, एक और बड़ी मजेदार मैं आपको बात बताता हूं। ये जो डायरेक्शनल ग्राफ है ना, आमतौर पे अभी तक जो आपने देखा है ना, उसमें हमने देखा था कि भाई ये इससे कनेक्टेड है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये बात सुना? ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये बात सुना? दिस इज 1 मैटर रिप्रेजेंटेड। ठीक है? दिस इज 1 आइडिया। ओके, आई कैन इवन मेक इट जनरलाइज। कैसे? मैं कहता हूं यहां से यहां पर, तो लुक एट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिस कुड बी पॉसिबल कि यहां पे 1 ना हो, मैं यहां पे कोई WIJ बात डाल, यानी वेट है कोई पड़ा हुआ है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई आई एम सेइंग दिस? अभी जो मैंने 3-4 डेटा स्ट्रक्चर आपको एक एप्लीकेशन बताई है, ये उनमें से किसी एक को कैप्चर कर सकता है। क्या पता? कि व्हाट इफ कि मैं एक चीज स्टोर करूं, वो ये है कि यहां से मैं यहां जाता हूं, यहां से मैं यहां पर जाता हूं, तो यहां पर इतनी ट्रैफिक मौजूद है, यहां पे कितनी व्हीकल मौजूद है,
तो नंबर ऑफ व्हीकल की इंफॉर्मेशन अगर मैं यहां पर सेव कर दूं तो इट कैन एक्चुअली स्टोर समथिंग इवन बिगर देन दैट, कि एक तो रोड है जो जा सकती है, ठीक है ना, जीरो का मतलब है रोड नहीं जा सकती, ठीक है ना। दूसरा ये कि रोड है लेकिन इसके ऊपर मैं वेट स्टोर कर दूं, और वो वेट क्या है, वो कह रहा है यार इतनी देर लगेगी इसके ऊपर जाने में, टाइम भी हो सकता है, यहां पे मैं टी भी जा सकता हूं, टाइम की इंफॉर्मेशन है, या कितनी देर में मैं यहां से यहां पहुंचूंगा, ये बात समझ। और अगर मैं टाइम रखूंगा तो यहां फिर जीरो नहीं होगा, यहां पे इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि यहां पे रोड ही नहीं है तो मैं कैसे डायरेक्टली वहां जा सकता हूं, मुझे कोई तरीका नहीं है, ये बात समझ, ठीक है। The thing is that this is a very beautiful data structure in a sense that it actually gives you even more powerful representations. ये बात है। और ऑफ कोर्स इसी को अगर मैंने लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो पहले हम इंटीजर स्टोर कर रहे थे, है ना, आईडीज, वेक्टर ऑफ आईडीज हमने स्टोर की थी। अब आईडी के साथ एक्चुअली उसके साथ क्या होगा, वेट भी पड़ा होगा कि यहां से यहां तक मैं जा सकता हूं और इतनी देर में जा सकता हूं, ये बात समझ, ठीक। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि दिस डेटा स्ट्रक्चर, ये जो भी हमने एक परसेप्शन हम सोच रहे हैं, ये एक बहुत बड़े बड़े जंप है, और ये बड़े बड़े जंप पूरे बड़े बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट अगर आप सोचें तो ये जो बड़े बड़े आइडियाज हैं, वो बड़े बड़े आइडियाज इतनी खूबसूरती से इन डेटा स्ट्रक्चर में फिट होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, दीज आर बिग थिंग्स, ओके ओके। तो सिमिलरली मैं आपसे एक और बात करता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं मैंने एक सो लेट मी ट्राई टू सो अगर सो लेट मी आस्क यू फ्यू थिंग्स। अगर मैंने फॉर एग्जांपल आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता ही नहीं कि हमारी जो ना जो इंटरनेट है, इंटरनेट इज बेसिकली क्या, इंटरनेट आर बेसिकली, इंटरनेट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ व्हाट, हाँ, is also a kind of graph where what is a node, जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं दे आर ऑल वर्टिसेस, जितनी भी डिवाइसेस। फिर आपके क्या होते हैं, आपके ये जो छोटे छोटे डिवाइसेस है, ये आपके एंड यूजर पे, फिर वो किसी एक आपके जो मेरे नियरेस्ट जो रिसीवर होता है उससे वो अटैच होते हैं, फिर वो रिसीवर आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, उनके आपस में लिंक्स होते हैं, फिर वो उनके आपस में लिंक्स होते हैं, फिर मेन कंट्री का लिंक होता है, फिर कंट्रीज के आपस में लिंकेजेस होते हैं, ये बात है। दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दीज डेटा, बिग डेटा स्ट्रक्चर, ओके। ये जो राउटर्स आपको नजर आते हैं सारे बैकएंड पे क्या होते हैं, बैकएंड में यही एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है जो पड़ी होती है, ये बात समझ, ठीक है, ठीक है। I mean, there are so many applications of this graph data structure, ठीक है, and every single one is a beauty to watch कि how can we convert it into this data structure, ठीक है। मैं आपको और मनी बात देता हूं, आप एक कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने दाखिला लिया है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जब दाखिला लेते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं ना यार तुम्हें ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप पहले सेमेस्टर में आए, आपका मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, मैंने एल्गोरिथम पढ़ना है, आप नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते, प्रीरेक्विजिट, है ना। तो व्हाट इज द प्रीरेक्विजिट, अगर मैं कहूं कि आपने अपनी डिग्री को रिप्रेजेंट करना है तो एज ए डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट विल बी द नोड, वर्टेक्स क्या होगा, हाँ, वर्टेक्स क्या होगा आपका, a course will be a vertex, और वो जिन का प्री रेक्विजिट है वो क्या होगा, वो उसके ऊपर डायरेक्शनल एज होगी या अनडायरेक्टेड एज होगी, इट हैज टू बी ए डायरेक्शनल एज, वो जिन के साथ कनेक्टेड है। मैं ये इस तरह से ग्राफ बनाऊंगा, मैं कहूंगा जी ये आपका फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस वाला ग्राफ बना रहा हूं, तो यहां पे आएगा जी ये आपका पीएफ है या सीएफपी जो भी आपका नाम था, इससे क्या निकलेगा जी, इससे ऊप निकलता है, ठीक है, ऊप से जी डेटा स्ट्रक्चर निकलता है। डीएसए से क्या निकलता है जी, डीएसए से आपका एल्गो निकलता है। एल्गो आप करेंगे तो आप एआई कर सकते हैं, एआई कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ तो फिर बहुत सारी चीजें अटैच है, आपने ब्लॉकचेन करना है, ब्लॉकचेन कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू दिस, ये बात समझ, ठीक है। सिमिलरली आप सिर्फ ये नहीं है, ऐसा होता है कि मैथ की भी एक पूरी चीज हो कि यहां पे एक अलग पड़ा हुआ है जी, ये है डी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर,
डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आप करेंगे तो आप एल्गो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एल्गो करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर भी करना है और आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी करना है। बोथ ऑफ देम आर प्रीरेक्विजिट ऑफ ईच अदर। ये बात समझ? मैं आपको एक और बोलता हूं, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। आप एक कंपनी चलाते हैं, आप कंपनी में कहते हैं यार ये मेरी 500 लोगों की कंपनी है और मैं तुमने ये काम करना है, 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 और उनकी कामों की आपस में डिपेंडेंसी है कि ये काम होगा तो ये काम होगा, ये काम होगा तो ये काम होगा, ये काम। यानी मैं कह दूं जी, एक बड़ी मशहूर टर्म यूज होती है जी, वो ना शहबाज स्पीड, और शहबाज स्पीड है वो ये ना भाई बंदे बढ़ा दो, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट से टर्म यूज होती है, बंदे बढ़ा दो जी, चीजें जो है वो टाइम में जल्दी हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जो कि प्री रिक्विजिट बन रही हैं। अब आप कह दें जी आप पहले ये काम नहीं, ये काम करेंगे तो आप ये काम करेंगे, ये काम अगर आप इसकी जगह 100 बंदे भी लगा लेंगे तो नहीं हो सकता ये काम। ये समझ में आई बात? यानी फॉर एग्जाम्पल दरख्त, आपके पास दरख्त ही नहीं है, आपने फर्नीचर बनाना है, तो आप कह रहे हैं 50 बंदे लगा तो फर्नीचर जल्दी बनना चाहिए, और वो दरख्त है ही नहीं। अब दरख्त होंगे तो आप कुछ कर सकते हैं ना, आप 50-100 बंदे लगा दो कोई फायदा नहीं है। दरख्त के हाथ में आगे लाइन लगी पड़ी है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि दे आर, इसी से बाद में ये प्री रिक्विजिट ग्राफ है, ये डायरेक्टली ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है। सॉरी, क्या क्या कहा आपने? कुछ कहा आपने? क्या कहा आपने? कुछ कहा है ना? क्या हासिल करता? सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको नजर आते हैं, ये कितने खूबसूरती से डेटा स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका एग्जाम में एक पूरा सिनेरियो आएगा और उस सिनेरियो में आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि विच डेटा स्ट्रक्चर कैन कैप्चर दिस इंफॉर्मेशन। स्टैक कर सकता है, क्यू कर सकता है, फलानी चीज कर सकती है, फलानी चीज कर सकती है। आपके डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम में जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसके अंदर टॉप जो पहले 40 सवालात होंगे जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे, वो एक्चुअली यही होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे। वो ये होगा कि आप बताएं, ये सिनेरियो बताएं जी क्या चीज फिट करती है, ये सिनेरियो क्या चीज फिट करती है, ये चीज सिनेरियो क्या चीज फिट करती है। ठीक है ना, ये बात समझ? ठीक है। अच्छा, मैं बात करें, मैंने एक बड़ी मजेदार चीज सोची थी जिसके ऊपर मैं आई एम वर्किंग एंड आई नीड अ टीम, अगर इफ यू समबडी इज इंटरेस्टेड कैन कम टू मी एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस। एक बात सुने प्लीज, बात सुने। सो आई केम अप विद अनदर काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क 2-3 years बैक, और वो आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि बेसिकली, चलो मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। व्हाट इज there a difference between a state and a government? Yes. क्या गवर्नमेंट? रियासत में और हुकूमत में क्या फर्क होता है? रियासत परमानेंट होती है। ओके, मैं जिस तरह से आईटीयू का एम्प्लॉय हूं, आईटीयू एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो ये एक्चुअली मैं रियासत का हिस्सा हूं। ठीक है ना? हुकूमत क्या होती है? हुकूमत एक्चुअली ये होती है, इट्स एन इलेक्टेड मेंबर्स की पूरी आज समझो हम पार्लियामेंट्री जो निजाम होता है उसमें क्या होता है कि ये वो लोग हैं जो लोगों ने इलेक्ट किए होते हैं। ओके, अच्छा बात सुने प्लीज। बाय बर्थ ऑफ ये जो भी स्टेट के आइडियाज इमर्ज हुआ है, उसमें ना जो रियासत है वो करप्ट होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली रियासत में जो एम्प्लॉय लगता है वो कभी फायर नहीं हो सकता। आपने देखा इसको जी सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड किया जा सकता है, फायर नहीं किया जा सकता। ये दैट्स हाउ देयर ये डिजाइन ही ऐसे। ठीक है, आप फलाने को जी फलाना पसंद नहीं आया, उसको क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है या फिर उसकी ट्रांसफर कर सकता है। दैट्स द ओनली थिंग दे कैन डू। ठीक है ना? ये और रियासत, और क्योंकि उन्हें इतनी सबसे बड़ी इंश्योरिटी होती है तो फिर दे कैन डू ऑल काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स, बड़ी वर्स्ट चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो पार्लियामेंट्री निजाम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो कहता है क्या है? वो कहता है भाई जो हुकूमत होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए लोगों की, क्योंकि ये जो रियासत है ये फैसिलिटेटर है, ये किसकी खिदमत करना चाहती है? इसका काम है किसका करना? इसका काम है लोगों की खिदमत करना। ठीक है,
ओके, लुक एट दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मैं बात बता रहा हूं वो कितना बड़ा हमने हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो गया। ओके, असल प्रॉब्लम था रियासत। ओके, रियासत की असल में सर्वेलेंस करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, और डेमोक्रेटिक जो लीडर्स होते हैं जिनको हम अपने पार्लियामेंट में भेजते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भेजते हैं, नेशनल असेंबली में भेजते हैं, ठीक है, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको कौन रिप्रेजेंट करता है? आम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनके पास पावर होती है। उनके पास क्या पावर होती है? अगर वो कह रहे हैं ये साइन नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, तो रियासत उस एरिया की कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहा है भाई तुम ये नहीं कर सकते। एक्चुअली व्हाट इज इट सिंबलाइज इज द फॉलोइंग, कि वहां के तमाम लोग आपसे, आपकी जिनको जो अवाम के टैक्स से पढ़ रहे हैं, अगर वो आपसे खुश नहीं है तो वो रियासत जो वहां पे उस एरिया में है वो मफलूज है। सिंपल सी बात है। ठीक है, वहां के लोग चाहते हैं भाई कि आपने इस तरह से काम करना, नहीं कर रहे, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल्स गवर्नमेंट मीन। है ना, डेमोक्रेसी के लिए जो बेसिक नारा यूज होता है वो होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ओके, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर उस जो रियासत है उसको डिक्टेट, उसको एक्चुअली कौन देख रहा हो, चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा हो? अवाम देख रही हो। ठीक है, और एक्चुअली क्या होता है? अवाम के रिप्रेजेंटेटिव देख रहे होते हैं। ठीक है, बट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। व्हाट्स द सीरियस प्रॉब्लम? आप जो सिस्टम देख रहे हैं ना, उस सिस्टम में आपके जो एमएनएस होते हैं, कितने एमएनएस है पूरे मुल्क में? 340 समथिंग, है ना? ठीक है, और अगर कश्मीर को अगर हम वहां पे साइड पे हटा भी दें तो इलाकों के, तो हमारे पास कितने बनते हैं? वो तकरीबन 280 288 बनते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, तो 288 मेंबर हैं, और आपका जो मुल्क है ना वो तकरीबन 20 से 22 करोड़ तो वो बन जाएगा। 22 करोड़ लोगों के मसले अगर आप समझ रहे हैं कि ये 300 लोग देख लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये समझ में आ रही बात? इसलिए, और बाद में उनकी जॉब क्या है? उनकी जॉब है नेशनल असेंबली में बैठना। उनकी जॉब, असल जो जॉब रिक्वायरमेंट है, उनको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नेशनल असेंबली में होना है। ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेशन कर दी है। उनका काम है कवानीन बनाना, उनका काम है यार ये मसला हो रहा है फिर कानून बनाओ, ये मसला हो रहा है फिर कानून बनाओ। प्रोविंशियल असेंबली है, उसको बाद में लाहौर में बैठना है। जो एमपी है, चलो 1000 हम लोग और ले लेते हैं जो कि मुल्क में और है, चलो जी 1300 लोग हो गए। अगर आप समझ रहे हैं पूरे मुल्क के 1300 लोग आपके पास बोले ना यार वोट लेने आ जाते हैं, उसके बाद तो ये कभी भी शक्ल नहीं दिखाते भाई, वो दिखा ही नहीं सकते। क्यों? उनका काम क्या है? उनका काम है जाके नेशनल असेंबली में बैठे, प्रोविंशियल असेंबली में बैठे, लेकिन उनका काम यह भी है कि वो अपने एरिया को वॉच करे। कैसे वॉच करे भाई? अगर उन्हें 9 to 5 वहां बैठना है तो भाई उसकी अपनी फैमिली भी है, वो इंसान है। ठीक है ना, उसने अपनी फैमिली भी देखनी, वो कैसे देख सकता है? वो नहीं देख सकता। ठीक है, what I came up with this one idea which I named it as होशियार। और आइडिया पता क्या था? होशियार। ठीक है, ये 3 नुक्ते यहां होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, आइडिया पता क्या था? आइडिया ये था कि व्हाट वी शुड डू इज, अभी तक जो हमारे सोशल नेटवर्क बने हुए हैं ना, वो बने हुए हैं फ्रेंड्स बेस्ड। ठीक है, I want to design a completely new social network which is based on regions. Okay? And what's the idea? The idea is कि for example ये जो मॉडल टाउन की एक टेस्ट जो भी बनती है, एक बेसिकली एमएनए जो यहाँ पे खर्चे होते हैं, ये रीजन एक इंडिविजुअल एंटिटी बन जाएगी। यू मीन्स एक वर्टेक्स बन जाएगी। ये बात सुना? ठीक है, आप बेसिकली ये आप क्या करते हैं, ये आपका मेन सेंटर है, और उसके साथ एसोसिएटेड वो तमाम लोग जो इस एरिया में बसते हैं, वो उसके काइंड ऑफ समझ लें कि वो छोटे नोड, छोटे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है ना, और आप बेसिकली क्या है, आपके यहां के जो लोग हैं वो इन रीजन्स को फॉलो कर रहे हैं। अब उस रीजन के हजारों तरह के मसले हैं, पढ़ाई का स्कूल, प्राइमरी स्कूल का मसला, हाई स्कूल का मसला, सैनिटरी के ये मसले, आपके पूरा का पूरा जो सीरियस सिस्टम है उसका मसला, ये आपके बहुत सारी स्टेट मशीनरी है जिसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, व्हाट वी रियली वांट टू डू इज कि वहां के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आपके जितने भी लोकल बॉडीज हैं वगैरह, दे विल बिकम द लीडिंग हेड्स। ओके,
एंड व्हाट वी वांट टू डू इज कि जो वहां के जो लोकल है, वहां के जो लोग हैं, वो वहां के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और जो एमएनए एमपीए जो भी है, अब वो क्योंकि वहां से चाहे वो ऑफिस में बैठा हुआ, चाहे वो नेशनल असेंबली में बैठा हुआ, अपने रीजन को फॉलो करता है, और उसके लिए जो जो इकदाम करता है वो बेसिकली अपने लिहाज से वो अपनी फेसबुक वगैरह पे जो भी वो सोशल नेटवर्क है उस पर पोस्ट करता है, एंड पीपल सी कि यार इस बंदे ने इसके ये काम के ऊपर काम किया। एंड व्हाट वी वांट टू डू इज टू बिल्ड ए सिस्टम जिसमें एक्चुअली वो पॉलिटिशियंस, यानी पीपल शुड बी एबल टू सी कि ये काम थे जो कि इस एरिया के थे, जो इस मिनिस्टर ने, इस प्रोविंशियली एमपीए ने, इस जो लोकल बॉडीज के लोग हैं डासम वगैरह जो होते हैं, उन्होंने एक्चुअली ये काम करवाए हैं, और उसके थ्रू जो है वो हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग आई वांट टू बिल्ड एज ए कंप्लीट सिस्टम, ठीक है ना। सो ये बिल्कुल ही काम, बिल्कुल डिजिटल नहीं कर रही ना वो। मैं बताता हूं, असल मसला पता क्या है, मसला ये है कि व्हाट डू वी वांट टू डू, वी वांट टू डू द फॉलोइंग कि एक्चुअली स्टेट की असल में सर्वेलेंस होनी थी, रियासत की असल में सर्वेलेंस होनी थी, जो किसने करनी थी, जो करनी थी गवर्नमेंट ने। मसला यह है कि गवर्नमेंट के लोग हैं 1300 टोटल, ठीक है। अगर आप ये नाम नाजिम वगैरह मिला भी लें तो ये कितने बन जाएंगे, 4000 और लोग बन जाएंगे। ये दे कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग, चाहे जो मर्जी कर लो तुम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। दी थिंग इज के हमें आम जनता को इन तक, हमें पता भी नहीं होता यार हमारा इलाका नाजिम कौन है, फलाना कौन है, हमें पता ही कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मैं जो रोज प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं उसको मैं हाईलाइट तो कर सकता हूं, ये बात समझ। सो द आइडिया वाज कि अब एक्चुअली क्या करें, पूरा सिस्टम बनाए, और बेसिकली वो हर रीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके से अपडेट हो। यानी ये एजुकेशन, ये हमारा स्कूल है, स्कूल के ये प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके बारे में एक हाईलाइट करें, और वहां के लोग ही उस चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। यानी मतलब कहते हैं यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के इतने ये 500 लोगों की जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जाते हैं, जब वहां के 50% लोग कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली का, यानी एक वहां का स्टेट का बंदा आगे, यानी आप क्या हो रहा है, आपने सिटीजन पोर्टल बना दिया। अब सिटीजन पोर्टल इज अनदर ब्रांच ऑफ स्टेट। आप एक कहते हैं भाई ये फलाना मसला आ गया, ठीक है, क्या होगा, वो मसला आपका हल हुआ ही नहीं होता, वो फलाना बंदा कहता जी मसला खत्म हो गया। कितने लोगों ने सिटीजन पोर्टल पे कभी शिकायत की है? अगर आप शिकायत करें ना, आपका मसला हल ही नहीं होता, वो कहते चलो जी हल हो गया। हाँ हाँ, उन्होंने पूरा वो जो पूरी हायरार्की जो कर रही होती है ना, वो कौन कर रहा, वो बेसिकली वो वहीं के दोबारा स्टेट मशीन भी कर रही होती है। तो एक्चुअली आपने एक और स्टेट मशीन, यानी एक स्टेट का मसला था, और स्टेट के मसले को गवर्न करना था वहां के लोगों ने, और एक्चुअली जो एक चीज क्लोज होनी चाहिए थी वहां के लोगों के हिसाब से, ठीक है ना। कि अब देखें जी, एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं। असल जो आपकी सबसे ज्यादा करप्शन होती है ना, वो होती है स्टेट के अंदर। अगर स्टेट करप्ट ना हो ना, आप कोई करप्शन हो नहीं सकती, ठीक है। और उस करप्शन को एक्चुअली जो सर्वेल करना होता है ना, वो करना होता है आपके सियासतदान, ठीक है। जो असल करप्शन होती है वो रियासत की होती है, ठीक है। और आप देखें जी, आपने एक और इदारा बनाया जिसको आपने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कह दिया, ठीक है। मुशर्रफ साहब कमाल देखो ना काम उनके, कि भाई आपने एक और इदारों में से एक और इदारा बना दिया, और उनका काम क्या है, काम है जी ये करप्शन पकड़ेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि मैं रियासत की करप्शन पकड़ने के लिए एक और रियासती इदारा बना दूंगा। दिस कैन नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी मशीनरी यूज करनी है, फिर दोबारा रियासत की यूज करनी है, ठीक है। हाउ कैन यू इमेजिन कि ये हो, ऐसा उसका हो ही नहीं सकता। दी ओनली वे पॉसिबल इज, और वो कर क्या रहे हैं, आप नैब के जाके सारे मुकदमे देख लें, किसके खिलाफ हुए हमें, सारे जी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ हुए हमें, ठीक है। सारे किसको देगा जी, ये है जी फलाना फलाना डिटेक्ट जो है वो जो है वजीर आजम, इसको फाड़ लो, इसको फाड़ लो, इसको फाड़ लो। यानी एक्चुअली व्हाट दिस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज डूइंग इज अनदर फैसिलिटेटर टू कंट्रोल व्हाट, अवाम अगेन। और एक्चुअली करना किसने था, अवाम ने कंट्रोल करना था इनको, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी ग्राउंड ही चीज करप्ट हो गई है, ये बात सुनाई। सो व्हाट आई वांट टू मेक इज अ सिस्टम जो कि बेसिकली इस पूरी चीज को उलट दे, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, आई होप यू एंजॉयड द सेशन।